Afternoon students, I hope and wish you all are safe. So in the previous classes we discussed about the some printing printing formattings into the OpenOffice Writer. So OpenOffice Writer में हमने printing से related बहुत सारी कुछ formatting features को देखे थे. That means how to change the page size, how to change the style of the printing, how to change the there are some printing properties like how to set the how many copies printing and how to set the printer while printing. So there are different types of things we have to just learn in the previous session. So now today we will learn about the some different topics related to the printing also. So यहाँ पे हम लोग printer से related ही और भी सारे कुछ एक topics को देखेंगे कैसे कैसे जो है हमारा printing से related और जो सारे formatting features है उसे कैसे हम लोग utilize करते हैं वो हम लोग one by one देखेंगे. So first one we have to just open the OpenOffice Writer. सबसे पहले OpenOffice Writer ओपन करना है. नाउ क्लिक टू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है. नाउ राइट समथिंग. ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिख रखा है बिकॉज जब हम प्रिंट करेंगे तो दैट टाइम कुछ ना कुछ तो होना चाहिए प्रिंटिंग के लिए. सो इसलिए हम लोगों ने ये कुछ टेक्स्ट लिख लिया. ये कुछ टेक्स्ट ऐसे लिख लिया. ये कुछ टेक्स्ट हमारा यहाँ पे लिखा चला गया. ये हमने टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लिया है. ठीक है, और इसका लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ से प्रिंटिंग के ऑप्शंस पे जाएंगे. तो प्रिंटिंग ऑप्शंस हमने पहले देख रखा है कि फाइल पे जाके ये प्रिंट का ऑप्शन है. ये हमने इसके बारे में सारी जानकारी पिछले क्लास में ले ली थी कि कैसे हम लोग प्रिंटर सेट करते हैं, कैसे हम लोग कौन से पेज को प्रिंट करना है वो सेटिंग करते हैं, कैसे हम लोग पेज का ओरिएंटेशन सेट करते हैं और कैसे हम लोग पेज के साइज को सेट करते हैं. मतलब कौन सा हमारा पेज होगा, A4, B4, A5, B5, लीगल लेटर जो भी होगा. तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पेज की साइज को सेट कर सकते हैं, पेज के ओरिएंटेशन को सेट कर सकते हैं. ये पेज ओरिएंटेशन है, 2 टाइप्स, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट. तो ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था क्या होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट. तो ये हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं ये भी यहाँ से हम लोगों ने देखा. नंबर ऑफ पेजेस कितने प्रिंट करने हैं ये भी हमने यहाँ से देख रखा था. तो यानी कि प्रिंटर से रिलेटेड प्रिंटिंग से रिलेटेड हमने सारे जो फॉर्मेटिंग फीचर्स है वहाँ से उसे हमने देख रखे थे. हम लोग देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है. सो प्रिंट प्रीव्यू एक तो हमारे पास यहाँ फाइल में जाएंगे, दूसरा हमारे पास यहाँ भी होता है प्रिंटर का और प्रिंट प्रीव्यू का. दोनों ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे, प्रिंटिंग है और प्रिंट प्रीव्यू है. हम लोग या तो फाइल मेनू से भी जा सकते हैं या अदरवाइज स्टैंडर्ड टूल बार में हमारे पास प्रिंट का भी ऑप्शन होता है. सो सिंपल इस प्रिंट के ऑप्शन पे भी हम लोग क्लिक कर सकते हैं और अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली जो है हमारा प्रिंट प्रीव्यू, इस प्रिंट प्रीव्यू से भी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं. तो हम लोग देखेंगे यहाँ से प्रीव्यू देखते हैं पहले कि प्रीव्यू में होता क्या है. प्रीव्यू दैट मीन्स कि किसी भी पेज का प्रीव्यू. प्रीव्यू का मतलब होता है कि प्रिंटिंग से पहले पेज कैसा दिखता है, कुछ चीज इसका कट तो नहीं रहा. यहाँ पे हम इसके रेशियो को बढ़ा सकते हैं अगर हमें थोड़ा बड़ा देखना है या एक्चुअल साइज देखना है. 100% दैट इज एक्चुअल साइज. 100% का मतलब हो जाता है एक्चुअल साइज पेज का. कोई पेज एक्चुअल में कैसा नजर आएगा तो ये हम 100% कर देते हैं तो हमें अपना पेज नजर आने लगता है. ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे कंटेंट दे रखे हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है पेज प्रीव्यू देखने का मतलब क्या होता है कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे मार्जिन्स की वजह से कुछ एक पार्ट्स जो हैं डॉक्यूमेंट के वो कट जाते हैं. तो कट जाने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट फिर से अधूरा होगा या हमें फिर से दोबारा देखने के बाद प्रिंटिंग आने के बाद हमें फिर से दोबारा प्रिंट करना होगा. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर दोबारा प्रिंट करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट है, प्रिंटिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगा. जैसे हमारा पेज दोबारा लग जाएगा, इंक दोबारा लग जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीजें यानी कि हमें उसके लिए फिर डबल कॉस्ट बेयर करना पड़ जाएगा. तो इसके चलते हम लोग क्या करते हैं, पहले प्रीव्यू देख लेते हैं कि भाई पेज एक्चुअल में जो हमारा प्रिंट होगा वो कैसा दिखेगा. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रीव्यू देख लेते हैं. यहाँ से कहाँ जाते हैं हम लोग, या तो डायरेक्टली फाइल से जाते हैं और अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी हमारा प्रीव्यू पेज यहाँ दिखा देता है. यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो जूम सेटिंग है उसे चेंज करते हैं और उसे 100% ले आते हैं. 100% लाने का मतलब होता है कि जो हमारा पेज है वो जब एक्चुअल साइज में हमारा कैसा दिखेगा, क्योंकि वो टेक्स्ट जो छोटा था तो इसलिए शायद नहीं नजर आ पा रहा होगा. तो ये थे प्रिंटिंग प्रीव्यू. यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट प्रीव्यू से रिलेटेड बाकी की सारी चीजें. प्रिंट प्रीव्यू हम लोग सिंपल समझ सकते हैं कि पेज का जो प्रिंट प्रीव्यू है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली पेज का जो प्रिंट प्रीव्यू है वो यहाँ से हमें नजर आ जाएगा.
अब इसमें एक चीज और देख लें कि जब हम लोग प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, जब हमारा प्रिंट प्रीव्यू होता है, यहाँ से हम लोग इसे जूम करते हैं, तो हमारे यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस भी रहते हैं। तो इन ऑप्शंस के बारे में भी देख लेते हैं। जो ऑप्शंस हाईलाइटेड हैं, जो हाईलाइटेड नहीं है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हाईलाइटेड है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो हाईलाइटेड नहीं है वो अभी फिलहाल हमारे यूज़ की नहीं है, यानी कि यहाँ स्प्रिंट प्रीव्यू में यूज़ नहीं है, हमारे डॉक्यूमेंट में यूज़ है, इसलिए हम लोग उसके बारे में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। जो हाईलाइटेड है, यानी कि जब जो कमांड हम लोग यूज़ करते हैं उस कमांड में जितने कमांड हाईलाइटेड होते हैं वो सारे कमांड उसके यूज़ के हैं और बाकी के सारे कमांड उसके यूज़ के नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ये जूम सेटिंग था, इसको हम लोग प्रीव्यू जूम बोल सकते हैं। ये होता है हमारा प्रिंट डॉक्यूमेंट। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, अब इस जब हमने प्रीव्यू देख लिया तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है प्रिंट होने के लिए चला जाएगा। तो अभी क्या हो गया कि ये हमारा प्रिंटर सेलेक्ट नहीं था, तो ये यहाँ पे हमें जो है जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसे वो क्लोज कर दिया। तो ये फिर से हम लोग इसे ओपन कर लें, ठीक है, ये रिकवरी हो जाता है। यहाँ से रिकवरी हम लोग कर लेते हैं, इसे नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जनरली वहाँ पे क्या था, हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी वहाँ पे हमारा प्रिंटर सेलेक्ट नहीं था, और वो प्रिंटिंग क्या करता है कि वो हमारे डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता है और सीधा प्रिंट में डॉक्यूमेंट को डाल देता है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इसलिए क्लोज हो गया था। तो ये एक्चुअली जब हमारा प्रिंटर सेलेक्ट होगा तो यहाँ से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट जो है ये डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। ये जो ऑप्शन है ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन है कि हमारा ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है ये फुल स्क्रीन पे शो करे। देखो यहाँ पे सारे के सारे जो कमांड्स हैं वो सारे के सारे कमांड्स हाइड हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। जो नॉर्मली जो कमांड होते हैं, जो ये सारे कमांड्स हाईलाइटेड थे वहाँ पे, वही सारे कमांड यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी के जितने भी मतलब हाइड कमांड थे वो सारे कमांड यहाँ से हाइड हो जाते हैं। तो ये फुल स्क्रीन है हमारा, मतलब कि सारे कमांड यहाँ से हाइड हो जाएंगे और सिर्फ फुल स्क्रीन पे हमें जो हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है वो डॉक्यूमेंट हमें दिखेगा। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड दूसरे कमांड्स को। तो हम लोग चले जाते हैं फिर से, ये हमारा ऑलरेडी अभी हम लोग प्रीव्यू बटन प्रीव्यू में ही है, प्रीव्यू हमने कैंसिल किया, फिर से हम लोग प्रीव्यू में गए, ठीक है। और ये आगे हम लोगों ने प्रीव्यू में इसे 100% कर दिया, इसे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जूम इन और जूम आउट है, इसको हम लोग जूम इन बोलते हैं और इसको बोलते हैं जूम आउट, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से भी हमारे पास जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। ये हमारे पास बुक प्रीव्यू हो जाता है। बुक प्रीव्यू का मतलब होता है कि ये इस बुक का जो प्रीव्यू है ये टोटल कैसा नजर आएगा। तो ये अभी सिंगल पेज है, जब डबल पेज रहेगा तो ये बताएगा कि बुक का प्रीव्यू कैसा नजर आ रहा है। ये है मल्टीपल पेजेस का प्रीव्यू। तो ये मल्टीपल पेजेस का प्रीव्यू इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेजेस रहते हैं तो ये उसके प्रीव्यू को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल पेजेस प्रीव्यू अभी हमारे पास नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो है जो हमारा पेज है वो उसके प्रीव्यू को ही बता रहा है, ठीक है। ये मल्टीपल पेजेस के प्रीव्यू को नहीं बता रहा है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल पेजेस नहीं है। ये है पेज प्रीव्यू 2 पेज, ये 2 पेज का प्रीव्यू है। ये मल्टीपल पेज का प्रीव्यू है। ये बुक प्रीव्यू है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे प्रीव्यू के ऑप्शन दे रखे। बुक प्रीव्यू का मतलब होता है कि जब हमारा बुक जिस वे में ओपन होता है उस बुक टाइप से हमारा पेज को दिखाएगा, यानी एक पेज पे डबल डबल करके दिखाएगा, ये भी एक पेज पे 2 दिखाएगा और ये एक पेज पे मल्टीपल पेजेस दिखा सकते हैं, यानी एक स्क्रीन पे मल्टीपल पेजेस यहाँ से दिखाए जा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं। ये नेक्स्ट पेज यानी पेज नेक्स्ट और पेज डाउन, और ये पेज अप, ठीक है, या पेज प्रीवियस पेज। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये प्रीवियस पेज है, ये नेक्स्ट पेज है, यानी कि पेज अप और पेज डाउन, ये दो चीजें हैं, पेज अप और पेज डाउन। तीसरा यहाँ पे ये हेल्प बटन है, ये हेल्प है, यानी कि अगर मैं किसी टाइप की हेल्प अगर हमें ऑफिस से चाहिए, इस ऑफिस ओपन ऑफिस राइटर से चाहिए, तो ये यहाँ से हम लोग हेल्प के थ्रू हम लोग यहाँ पे कुछ भी हेल्प हम लोग ले सकते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट्स आ गए, तो यहाँ से हम लोग हेल्प भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग ये क्या है, ये है जूम, इसे हम लोग बोलते हैं जूम। यहाँ से हम लोग भी जूम कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारा 75% जूम है, ठीक है। दूसरा ये होता है डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स का हम लोग अभी यहाँ फिलहाल कोई खास यूज़ नहीं है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये हमें बताया था कि भाई हमारा जो इसमें डेटा फीड है वो कहाँ से आया। तो अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमने कोई डेटा क्रिएट नहीं कर रखा है, तो यहाँ से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। अभी ये हटा देते हैं हम लोग इसे, ये हमारा हट जाएगा। तो ये हमारा डेटा सोर्स हट गया। अब इसके बाद आते हैं, ये हमारा पेज प्रीव्यू है, इसको हम लोग पेज प्रीव्यू बोलते हैं। ये हमारा प्रिंटिंग ऑप्शन है, प्रिंट फाइल डायरेक्टरी ऑप्शन है। यहाँ की जो हमारा फाइल डायरेक्टरी है वो इसे प्रिंट करेगा ना। ये एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है,
ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली कर रखा था ना एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, तो ये सेम ऑप्शन हमारे यहाँ पे भी है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अगर इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये देखो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, यानी कि अब जो ये फाइल है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव होने को तैयार है। ठीक है, यहाँ से बस हमें फाइल का नाम देना है, जो भी नाम डालना चाहो, ABCD जो भी नाम डालना चाहो। यहाँ से डायरेक्टली क्या हो सकता है, फाइल का नेम डाला जा सकता है, और फाइल के नेम डालने के बाद ये हमारा जो फाइल टाइप है ये ऑलरेडी चूजन है, ये फाइल टाइप यहाँ पे दे रखा है, .pdf जो है हमारा फाइल टाइप है। तो हमें इसे छेड़छाड़ करने की, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, अपने फाइल का नेम डालना है। तो फाइल का नेम हमने डाला एंड देन फाइल टाइप चूजन है, देन सेव कर देंगे तो हमारा जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली जो है पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा, हमारा जो ये वर्ड फाइल है वो पीडीएफ फाइल में सेव हो जाएगा। नाउ दिस वन इज अ डॉक्यूमेंट एज मेल, मतलब वो डॉक्यूमेंट बनाना जिसे हम डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। नाउ दिस इज सेव, दिस इज न्यू फोल्डर ओपन, यू कैन से ओपन अ फोल्डर। ठीक है, यहाँ से हम लोग ओपन कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द न्यू डॉक्यूमेंट, नए डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना। यहाँ से हम लोग नए डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ हम लोग किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं जो हमने पहले से अपने इस कंप्यूटर में या मोबाइल में जहां भी पहले से सेव कर रखा है उसे हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। सो दिस इज द ओपन फीचर्स। तो ये थे जो पेज प्रीव्यू है उससे रिलेटेड कुछ एक कमांड्स, और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी कमांड्स आते हैं, जो फॉर्मेटिंग फीचर्स आते हैं उससे रिलेटेड ये फॉर्मेटिंग फीचर्स यहाँ पे सबने देखे। तो आई होप यहाँ तक सबका क्लियर होना चाहिए। ना इसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि हेल्प बटन का क्या यूज होता है, कि हेल्प बटन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने हेल्प की चर्चा की थी, हेल्प का मतलब होता है मदद। तो हेल्प दैट मीन्स कि हमारा ये जो सिस्टम है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, हर सॉफ्टवेयर में हेल्प एक बटन होता है। वो इसलिए होता है कि जिसे भी इसके ऑपरेटिंग्स के बारे में नहीं पता है, मतलब अगर कोई भी इसे ऑपरेट कर रहा है, किसी को नहीं पता है, कोई भी ऐसा फंक्शन है, कमांड है जो उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे आएगा, कहाँ से आएगा ये कमांड, कैसे हम लोग इस कमांड को कंप्लीट करेंगे, तो उस कंडीशन में जो हमारा हेल्प विंडो है वो उसे हेल्प करता है उसके कमांड्स को सर्च करने के लिए और बताने के लिए कि भाई उसका स्टेप क्या होगा, कैसे वो काम करेगा और किस वे में हम उसे इनेबल करेंगे या किस वे में हम उसे डिसेबल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हेल्प कमांड जो है हमें इस ओपन ऑफिस राइटर से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उन सारे टूल्स के बारे में यहाँ पे हमें बताता है। तो हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अगर कुछ सर्च करना है तो हम लोग डायरेक्टली वहां से सर्च भी कर सकते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारा हेल्प जो है वो हमें बताता है। तो ये है हमारा हेल्प टैब, सॉरी हेल्प मीनू। इस हेल्प मीनू पे हम लोग क्लिक करेंगे एंड क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमारे पास ओपन ऑफिस हेल्प खुल गया। व्हाट इज दिस एंड सपोर्ट प्लीज लाइक चेक फॉर अपडेट और अबाउट ओपन ऑफिस। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए, हर ऑप्शंस का अपना एक डिफरेंट यूज है। तो हम लोग को जनरली हमें अगर कुछ सर्च करना है कि भाई कोई कमांड कहाँ पे है, उस कमांड का यूज क्या है, कैसे उसे यूज करेंगे, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, तो उस कंडीशन में अगर हमें किसी भी चीज के बारे में सर्च करना है, अपने कंटेंट, अपने कमांड के बारे में, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे ओपन ऑफिस हेल्प, और अदरवाइज यू कैन प्रेस द F1 की फॉर शॉर्टकट। यानी दैट मीन्स कि अगर हमें ओपन ऑफिस हेल्प ऑन करना है तो F1 क्या है, शॉर्टकट की होगा उसका। अगर हम F1 इस पे जैसे क्लिक किया तो ये हमारा ओपन हो गया। हम लोग डायरेक्टली अगर अपने कीबोर्ड से F1 भी प्रेस करते हैं तो भी हमारा ये जो है ये यहाँ से ओपन हो जाता है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसे ओपन कर सकते हैं। ये हमारा ओपन हो गया एंड दिस इज द कंटेंट। अब यहाँ पे ये सारे कंटेंट दे रखे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, कंटेंट हैं। ठीक है, अब इस कंटेंट को अगर हमें देखना है कि भाई कौन से कंटेंट का क्या यूज है, कौन से कंटेंट में क्या क्या चीजें हैं, कैसे हम लोग किसी भी कंटेंट से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ सबसे पहले बाय द वे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ये हमारे पास। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हमारे पास देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन एंड यूजर इंटरफेस है, ये यूजेस है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई वेलकम टू द ओपन ऑफिस राइटर हेल्प, ओपन ऑफिस राइटर फीचर्स। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने इस पर डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमारे ओपन ऑफिस राइटर फीचर्स जो है यहाँ पे ओपन हो गए। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से इसे यहाँ पे करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसे यहाँ पे किया और ओपन ऑफिस राइटर फीचर से रिलेटेड जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कैसे हम लोग इसे ओपन करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाती है। कैसे हम लोग ऐसे कि यू कैन इंसर्ट पिक्चर विद डिफरेंट फॉर्मेट्स इनटू द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग ग्राफिक्स विद द JPG and GIF. In addition, the gallery provides a collection of clip art graphics and the font work gallery creates stunning fonts effect.
यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम लोग डायरेक्टली पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, जिसका फॉर्मेट सिर्फ जेपीजी और जीआईएफ फॉर्मेट लेगा ये, ठीक है। उसके अलावा हम लोग गैलरी से भी बहुत सारे हमारे पास स्क्रिप्ट कार्ड के ऑप्शन होते हैं, या अदरवाइज हम लोग फॉन्ट वर्क से भी हम लोग यहाँ पे कोई भी जो आर्टिस्टिक इफेक्ट है वो हम लोग यहाँ से यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कि हम लोग ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं फॉन्ट वर्क से भी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी कि हमारे फॉन्ट वर्क में भी ये था, ठीक है। फॉन्ट वर्क में भी हमारा क्या था, बहुत सारे इमेजेस हम लोग क्रिएट कर सकते थे जो आर्टिस्टिक इमेज थे, जिसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वैसे इमेज यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें अलग अलग टॉपिक्स हैं, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे 3D चार्ट्स है, तो ये जैसे 3D चार्ट्स के बारे में दिया कि भाई 3D चार्ट कैसे ओपन होगा, तो सिर्फ प्लस F1 एंड पॉइंट टू कंट्रोल द लर्न अबाउट दैट कंट्रोल, ठीक है। when you leave the dialog box with OK then the setting will be applied permanently। that means कि 3D चार्ट्स हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो शिफ्ट प्लस F1 हम लोग वहाँ पे जाके प्रेस करेंगे, तो वहाँ से हमारा शिफ्ट प्लस F1 से क्या हो जाएगा कि हमारा, देख लो एक बार करके भी देख लेते हैं शिफ्ट प्लस F1 से क्या होता है, ठीक है। शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F1 यहाँ हम लोग देख लेते हैं, तो हमारा जो माउस पॉइंटर है वो चेंज हो जा रहा है। शिफ्ट प्लस F1 से क्या ये बता रहा है, ऑब्जेक्ट चार्ट, चूज इंसर्ट ऑब्जेक्ट चार्ट। तो 3D चार्ट हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, 3D चार्ट में फिर से जाते हैं हम लोग, ठीक है। चूज इंसर्ट ऑब्जेक्ट चार्ट, तो अगर हमें इंसर्ट करना है ऑब्जेक्ट चार्ट तो डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास वैसे तो चार्ट इंसर्ट करने का हम लोग सबको पता है, मैंने बता भी दिया था कि भाई चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। तो जनरली यहाँ से हम लोग के पास बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, यानी कि ये हमारा सिंपल है, स्टेप बताता है, अगर स्टेप उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं तो आई थिंक कि वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से ला सकते हैं। तो यानी इसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत सारे कमांड्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे शिफ्ट प्लस F1 भी था, तो शिफ्ट प्लस F1 का मतलब होता है शिफ्ट प्लस F1 एंड पॉइंट टू अ कंट्रोल टू लर्न मोर अबाउट दैट कंट्रोल, मतलब हमारा जो माउस पॉइंटर चेंज होता है, ना कि ये इंसर्ट हो जाता है, ये हमारे माउस पॉइंटर को चेंज कर देता है। शिफ्ट प्लस F1 जो है ये हमारे माउस पॉइंटर को चेंज कर देता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि शिफ्ट प्लस जो F1 है ये हमारे माउस पॉइंटर को चेंज कर देता है, मतलब ये बताता है कि हमें कहीं से भी अगर हेल्प चाहिए हमें तो उसके बारे में हमें पता चल जाता है इसके थ्रू। जैसे देखो ये अगर जनरल रहता तो हमें इसके बारे में सिर्फ इसका नाम पता चल रहा है कि ये फॉर्मेट पेंट ब्रश है, पेस्ट है, ये ऑटो स्पेल है, ये स्पेलिंग एंड ग्रामर है, तो इसके थ्रू हमें सिर्फ नाम पता चलता। लेकिन अगर हमने शिफ्ट प्लस F1 प्रेस कर दिया तो हमारा माउस जो है वो चेंज हो गया, मतलब ये सीधा सीधी सबसे आंसर पूछेगा, यानी सबका मतलब क्या है, ये क्या है, सो नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स इन योर टेक्स्ट सच एज पैराग्राफ, मतलब सीधा उसका डिफिनेशन बता दे रहा है। रिड्यूस और इनलार्ज द स्क्रीन डिस्प्ले टू ओपन ऑफिस, opens the gallery where you can select graphics, sounds and insert into your document। that means कि सीधा वो इसका डिफिनेशन बता दे रहा है, यानी what का ये जो निशान बन गया इसका मतलब होता है हम किसी भी कमांड पे रखेंगे तो हमें उसका टोटल डिफिनेशन पता चल जा रहा है। कैसे डिफिनेशन पता चल रहा है भाई, शिफ्ट प्लस F1, शिफ्ट प्लस F1 जैसे प्रेस करेंगे तो हमारा माउस पॉइंटर वाट पे चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है सीधा सबसे जाके क्वेश्चन करता है भाई तुम क्या, तुम्हारा यूज क्या है, तो ये सीधा हमें अपना यूज बता देता है, ठीक है, कि भाई मेरा यूज क्या है, सेव द करेंट डॉक्यूमेंट, मेरा यूज क्या है भाई, ओपन अ न्यू विंडो टू इन योर डिफॉल्ट ईमेल प्रोग्राम विद द करेंट डॉक्यूमेंट एज एन अटैचमेंट, द करेंट फाइल इज लाइक अ करेंट फाइल फॉर्मेट इज यूज, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हर का अलग अलग अपना यूज आ जाता है, इसका टोटल यूज, जैसे ये फॉर्मेट प्रिंटर है तो फॉर्मेट प्रिंटर का यूज बता देता है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन सा कमांड, बाकी ये जो है 3D चार्ट्स यूज करना है तो वो उसके लिए फॉर्मेट पे जाके हम लोग चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हम लोग चार्ट यूज कर सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कमांड्स हैं, ठीक है, बहुत सारे कमांड्स हैं और सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि भाई कैसे हम लोग किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे हम लोग कौन सी एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारे एक्शंस बताए जा चुके हैं, यहाँ पे सारे एक्शन बताए गए हैं कि भाई किसे क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बुक मार्क भी कर सकते हैं, फाइंड भी कर सकते हैं, अगर किसी चीज़ को हमें खोजना है तो हम लोग खोज भी, बाय द वे हमें खोजना है कैरेक्टर, CHRACTER कैरेक्टर, ठीक है, अगर हमें कैरेक्टर खोजना है यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेट ले लेते हैं हम लोग, कैरेक्टर फॉर्मेट खोजना है तो देखो यहाँ पे क्या हमें डिस्प्ले करता है, ठीक है, यहाँ पे कैरेक्टर फॉर्मेट डिस्प्ले नहीं किया, कंप्लीट वर्ड वर्ड्स ऑनली नहीं, यहाँ पे कंप्लीट वर्ड्स नहीं करना है, ठीक है, फाइंड हेडिंग ऑनली,
यानी यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे सर्च कर सकते हैं। अगर कोई भी मैच डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, ये मैच कर जाएगा। तो अभी यहाँ पे ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, कंटेंट या इंडेक्स से अपनी सारी चीज़ें हम लोग सर्च कर लेते हैं। यहाँ हम लोग कैरेक्टर डाल के देखते हैं, ठीक है। ये देखो कैरेक्टर हमने यहाँ डाला तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कैरेक्टर स्टाइल। तो जो कैरेक्टर स्टाइल हमने पुट कर रखा था, ये कैरेक्टर स्टाइल हमारे यहाँ पे आ गया कि कैरेक्टर स्टाइल से रिलेटेड जो जो सेटिंग्स है, जैसे लैंग्वेज सेटिंग्स है, तो लैंग्वेज सेटिंग कैसे होता है, टूल में ऑप्शन में जस्ट लैंग्वेज सेटिंग में जाते हैं तो हम लोग लैंग्वेज सेटिंग करते थे। कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे देखते हैं कहाँ जाते थे हम लोग, टूल्स में लैंग्वेज में जाते थे और यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेटिंग करते थे। याद होगा कि मैंने ये पहले भी बता रखा है सबको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये सारे कमांड्स जो है यहाँ पे हाईलाइटेड हो गए। मतलब सिंपल सा बात है कि हेल्प जो बटन है, हेल्प जो कमांड है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हमें सिस्टम से रिलेटेड, सिस्टम के फॉर्मेटिंग फीचर्स से रिलेटेड बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता है, किसी कमांड के बारे में नहीं पता है कि कौन सा कमांड यहाँ पे कैसे यूटिलाइज होगा, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अपने सिस्टम से हेल्प कमांड के थ्रू, इस हेल्प कमांड के थ्रू हम लोग डायरेक्टली सिस्टम से एक्सेस ले सकते हैं कि भाई कौन सा चीज़ कैसे होगा। ये डायरेक्टली हमारा सिस्टम हमें यहाँ पे हेल्प कमांड के थ्रू बता देता है कि भाई इसको ऐसे करो तो ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सिस्टम से जान सकते हैं कि भाई जो ये फीचर है, कोई भी अगर फॉर्मेटिंग फीचर्स है तो वो कैसे यूटिलाइज होगा। तो यहाँ तक सबका क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देख लिया कि भाई कैसे हम लोग लाइक डिफिनेशन भी किसी चीज़ का गेन करते हैं, कैसे हमें डिफिनेशन पता चलते हैं। जैसे मैंने बताया अभी शिफ्ट प्लस F1, तो शिफ्ट प्लस F1 अगर किसी भी चीज़ का डिफिनेशन जानना हो, ठीक है, तो सिंपली उस कमांड पे रख देना, उस कमांड का टोटल यूज तुम्हारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहो तो तुम अपने कॉपी में लिख भी सकते हो। अगर बाय द वे तुमसे पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द यूज ऑफ लाइक फॉर्मेट पेंटर कमांड, फॉर्मेट पेंटर का क्या यूज होता है, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो, फर्स्ट सेलेक्ट सम टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट एंड देन क्लिक टू दिस कमांड, दिस देन क्लिक ऑन द ड्रैग अक्रॉस, सॉरी यहाँ पे ये इसका ये दे दिया, स्टेप दे दिया। यहाँ पे तुम सिंपल लिख सकते हो, फॉर्मेटिंग कमांड इज जनरली, फॉर्मेट पेंटर कमांड इज यूज टू जनरली लाइक फॉर्मेट द, लाइक चेंज द कलर ऑफ द सेलेक्टेड कलर, ठीक है। सेलेक्टेड किसी भी सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के कलर को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मेट प्रिंटर से हम लोग डायरेक्टली अपने टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली ये क्या होता है, ये डिफिनेशंस यहाँ पे देता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या दे दिया, ये इंसर्ट अ टेबल इनटू द डॉक्यूमेंट, ये इंसर्ट, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में हम लोग टेबल इंसर्ट करते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लिक द एरो, ठीक है, यहाँ पे एरो दिख रखा है, ड्रैग टू सेलेक्ट द, मतलब कि ये सिंपल बता रहा है कि भाई हमें इस कमांड का यूज कैसे करना है। तो यानी कि इस कमांड से रिलेटेड यूज हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। तो अगर हमें किसी भी कमांड्स का यूज करना है, देखना है, लिखना भी है, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हम लोग डायरेक्टली उस कमांड के बारे में लिख सकते हैं, किसी भी कमांड के बारे में। जिस भी कमांड पे रखेंगे उस कमांड से रिलेटेड जो है हमें टोटल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देगा। तो वन बाय वन ये चीजें तुम लोग अपने कॉपी में भी लिख सकते हो, ताकि हर कमांड, हर टूल, खासकर जो मेन टूल्स है जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स हो गए, टेबल टूल्स हो गया, ये हम लोग आइकॉन वाइज बना के, ठीक है, आइकॉन वाइज बना के हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं उसके डिफिनेशन को अपने होमवर्क कॉपी में, ताकि हमें याद रहे कि ये आइकॉन का ये यूज है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि तुम्हारे पास आइकॉन का फिगर दे दिया जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा कि भाई इसका यूज क्या होता है, इसका यूज बताओ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुम डायरेक्टली, अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ रहेगा, तुम्हें पता रहेगा, तुम्हें याद होगा, तो डायरेक्टली तुम उसका यूज बता सकते हो। आई होप सबका यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। फिर भी किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो यू नो अबाउट दैट, सबको क्या करना है, जिसको भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली मेरे से पूछ सकता है। जो भी प्रॉब्लम है मुझे कॉल करना, मैसेज करना, जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे से पूछ सकते हो। सुनाओ अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो प्रिंटिंग ब्राउजर है या प्रिंटिंग इनवेलप्स या लेवल्स हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और भी कुछ इससे रिलेटेड अगर और भी चीज़ें हम लोग इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिकल की चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैसे कैसे कोई चीज़ अगर छूट जाती है या कोई कमांड्स अगर छूट भी गया हो तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उससे रिलेटेड बाकी की सारी चीज़ें देख लेंगे। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। सो हैव अ गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ।